न्यायालय एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को न्याय मिलता है, जहाँ सच और झूठ का फैसला होता है। न्यायालय के अंदर सब समान होते हैं और यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे फिर देश के सबसे बड़े पद पर बैठा आदमी हो या फिर एक छोटे से गांव का। यहाँ सबके साथ समान न्याय होता है। कहते हैं कानून अंधा होता है, अच्छा। लेकिन देखा जाए तो न्यायालय जब अपना फैसला सुनाता है तो वह सही मायने में सच और झूठ को तराजू में समान तोलकर ही अपना फैसला देता है और वही सर्वमान्य भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं देश के ऐसे ही न्यायालय के बारे में जिसका अपना एक इतिहास है और उसके कई ऐतिहासिक फैसले भी, और वो न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो अपने आप में एक पहचान रखता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसकी इमारत को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और देश के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज और इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही कम लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गौरवशाली इतिहास को जानते होंगे। संगम नगरी की चमक को 4 चांद लगाता और न्याय की नगरी कहलाने वाला इलाहाबाद यूं ही नहीं दुनिया की नजर में रहता है। एक लंबा सफर तय कर बदलाव और न्याय की मिसाल बनकर इस कोर्ट ने खुद को स्थापित किया है। यूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में ही हो गई थी, लेकिन शहर के बीचों बीच बनी इलाहाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा ऐतिहासिक इमारत 100 साल पहले अस्तित्व में आई। इस इमारत से असाधारण कानूनी सेवाएं किसी शानदार विरासत की तरह संजोई गई हैं, जिस पर आम जनमानस से लेकर कानूनी कर्तव्यों का पालन करने वाले गर्व करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये गौरव प्राप्त है कि यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम न्यायाधीशों ने अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन किया है। बात 1861 की है, तब अंग्रेजी हुकूमत भारत पर शासन कर रही थी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ इसकी सर्वेसर्वा थी। उन दिनों सदर अदालतों को समाप्त कर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए एक एक न्यायालय के गठन की रणनीति बनी। लेकिन भारत के उत्तर भाग में ऐसा कुछ नहीं हो सका था। ब्रिटिश शासन की कानूनी न्याय व्यवस्था के लिए ये रणनीति लागू करना आवश्यक था, जिसके तहत भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन का प्लान तैयार हुआ। उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वारा जारी लेटर्स पेटेंट के जरिए हाईकोर्ट की नींव रखने की पहल हुई और इंडियन हाई